वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, यह देश मेरा, धरा मेरा, गगन मेरा, उसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण कण मेरा। इस भूमि पर मस्तक उठाए चल रहा हूँ मैं, शस्य श्यामल भूमि को शत शत नमन मेरा। हर सांस में मेरी सुरभि किसने बसा दी, इस भूमि को है भेंट तन मन धन मेरा। मैं जागता जिस पर उषा की चूम कर किरणें, हो उस धरा की गोद में अंतिम शयन मेरा, हो उस धरा की गोद में अंतिम शयन मेरा। हम भारतवासी चैनल पर गदर क्रांतिवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से 18 मार्च 2023 को गदर क्रांतिवीरों की श्रृंखला प्रारंभ की, जिसे आगे बढ़ाते हुए आज का एपिसोड प्रस्तुत है। क्रांतिवीर प्रेम सिंह सुर सिंह गदर क्रांतिवीर ज्वाला सिंह के छोटे भाई थे। इनका जन्म कब और किस सन में हुआ, ऐसी जानकारी तो नहीं मिलती। इनका जन्म पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में सुरसिंह गांव में हुआ था। पिता का नाम जीवन सिंह था। आपके नाम के साथ गांव का नाम भी जुड़ गया और पंजाब में आपको प्रेम सिंह सुर सिंह नाम से जाना जाने लगा। प्रेम सिंह जी के दो बड़े भाई ज्वाला सिंह व अमित सिंह ने पहले ही विदेश का रुख कर लिया था और लगभग सन 1903 में प्रेम सिंह भी मलेशिया होते हुए हांगकांग पहुंच गए और कुछ समय बाद शंघाई शहर, वहां गदर पार्टी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और गदर क्रांतिवीरों ने भारत में गदर को गति प्रदान कर अंजाम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग समुद्री रास्तों से क्रांतिवीर भारत पहुंचने लगे। प्रेम सिंह भी भारत पहुंच गए और सेना छावनी में भारतीय सैनिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सेना में विद्रोह के लिए प्रेरित करने का दायित्व दिया गया। आप वर्तमान पाकिस्तान की सैनिक छावनी मियां मीर और लाहौर छावनी में आवागमन आपने प्रारंभ कर दिया और सैनिकों को देश की आज़ादी की जंग में सम्मिलित होने के लिए ओजस्वी वाणी से प्रेरित करने लगे। पंजाब राज्य के तरन तारण एवं लाहौर में सैनिक विद्रोह की तैयारी हो चुकी थी, परंतु संपर्क में कहीं त्रुटि हो गई। भारतीय सैनिकों की गंतव्य पर प्रेम सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई। वह सभी प्रेम सिंह का पता लगाने लगे। इसी बीच में एक सैनिक छावनी में वापस चला गया और 3 गिरफ्तार हो गए। इनकी मुखबिरी कपूर सिंह ने अमृतसर प्रशासन से की थी। सैनिकों का विद्रोह सफल नहीं हो सका। प्रेम सिंह ने विद्रोही सैनिकों और क्रांतिवीरों की मुखबिरी करने वालों को चिन्हित कर उनकी लीला समाप्त करने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने विद्रोही सैनिकों की मुखबिरी करने वाले कपूर सिंह की लीला समाप्त की। तत्पश्चात थानेदार सावन मल पर बम फेंका, जो कि बच गया। मुखबिर ईश्वर सिंह पर आत्मघाती हमला किया। देशद्रोहियों, कायर व विश्वासघातियों द्वारा लगातार मुखबिरी करने से गदर क्रांति ज्वाला की अलग धीमी पड़ गई। चूंकि मुखबिरों ने अधिकांश क्रांतिवीरों की मुखबिरी कर पकड़वा दिया था, परंतु अभी तक पुलिस प्रेम सिंह तक नहीं पहुंच पाई। प्रेम सिंह ने वेशभूषा बदली और 4 गधे किराए पर लिए। चारों गधों पर गदर का साहित्य लेकर लुधियाना से दिल्ली तक गदर साहित्य को जन्य सामान्य तक पहुंचाया। परंतु दुखद कि देशद्रोहियों ने क्रांतिकारी प्रेम सिंह की भी मुखबिरी कर दी और वह सन 1916 में गिरफ्तार हो गए। यह अत्यंत पीड़ादायक दुखद है कि उस समय भी देशद्रोहियों ने क्रांतिवीरों के प्रयासों को असफल किया और आज भी आंतरिक सुरक्षा अत्यधिक चिंता का विषय बना हुआ है। हम सभी भारत माँ की संतान यह प्रण करें कि हम आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने वाली शक्तियों को उजागर कर उनका भंडार फोड़ करेंगे एवं प्रशासन तक सूचना पहुंचाएंगे। ब्रिटिश पुलिस ने बहुत प्रयास किए कि प्रेम सिंह गदर क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी उनको दें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। 16 मई सन 1916 को भारत माँ का सपूत क्रांतिकारी लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर प्रेम सिंह सुर सिंह जी को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है। शीर्षक है हम कंचन हैं कांच नहीं हैं। हम कंचन हैं कांच नहीं हैं, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। चाहे ठोक बजा कर देखो चटक मात्र नहीं है, अंगारों में नपे हुए हैं मिट्टी मात्र नहीं है।
दृढ़ बनने के लिए सही है हमने बहुत तितिक्षा, पथ हारे इंसान नहीं हैं, हम हैं वीर विजेता। क्रांति रक्त में बहती है, हम हैं इतिहास सृजेता, तूफानों में पलने की हमने पाई है शिक्षा। श्री समृद्धि पाने को श्रम का सागर पुनः मथेंगे, अगर जरूरत होगी तारे तोड़ गगन से लेंगे। हे पुरुषार्थ प्रबल मांगेंगे कभी नहीं हम भिक्षा, उतरेंगे हम खरे सदा हर एक कसौटी पर ही, 5 जन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर हो, युग का वेद व्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं हैं, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।